टेंथ मरकज़ में मेरे साथ एक वारदात हुई जिसमें मैं अपनी गाड़ी पार्क करके बैंक की तरफ जा रही थी। दो बाइक सवार आए, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा बैग खींचने की कोशिश की जिस पे मैंने रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने पर उन्होंने अपनी गन निकाल ली और मेरे से ज़बरदस्ती मेरा बैग और फ़ोन और कैश लेके चले गए। जिसकी टेंथ मरकज़ में होने वाली पहली डकैती की वारदात नहीं, पुलिस की जानिब से अब तक उन मुल्जिमान को नहीं पकड़ा गया। जब डकैती और चोरी की वारदात हुई है और उसी को रिपोर्ट किया गया तो एफआईआर के अंदर दफा भी चोरी और डकैती की होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर के अंदर जो दफा दर्ज होती है वो एक फ्रॉड की दफा दर्ज की जाती है। वेपन के जोर पे उसका मोबाइल अपनी एक्सेस में लेते हैं और उसके मोबाइल में जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक एक करके चेक किया जाता है, उनके अंदर बैलेंस चेक किया जाता है और उसी गाड़ी के अंदर बैठ के एटीएम तक जाया जाता है। एटीएम से तमाम रकम निकाली जाती है और फिर 1.5 घंटे तक उसी शख्स की गाड़ी में घुमा जाता है। कल जब इस्लामाबाद में सना यूसुफ को कत्ल किया जाता है और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सना के कत्ल की खबरें चल रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद के मरकज़ F10 में एक ड्रामाई अंदाज में एक डकैती की वारदात होती है। F10 मरकज़ में होने वाली पहली डकैती की वारदात नहीं, बल्कि आज से चंद महीने पहले से ये यहाँ पे मुतअद्दिद डकैती की वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम सिलसिला अब तक जारी है। हम आपको आज ये डकैती की जो वारदातें हैं ना सिर्फ सबूतों के साथ आपको कोट करेंगे, बल्कि आपको वो तमाम चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से ये डकैती की वारदातें हो रही हैं। और यहाँ पे तशवीशनाक बात सिर्फ ये नहीं है कि ये डकैती की वारदातें हो रही हैं और वो भी अक्सर ख़वातीन के साथ हो रही हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम तशवीशनाक बात यह है कि जब इन तमाम वारदातों की रिपोर्ट मुतलका थाना जो शालीमार थाना है उसमें जब रिपोर्ट की जाती है तो वहाँ पुलिस का इंतहाई गैर संजीदा अमल देखने को मिलता है। कल एक शख्स इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में अपनी गाड़ी में बैठा होता है कि अचानक 2 नामालूम अफराद जिसमें एक खातून और एक मर्द उसकी गाड़ी में फोर्सफुली दाखिल होते हैं और वेपन के जोर पे उसका मोबाइल अपनी एक्सेस में लेते हैं और उसके मोबाइल में जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक एक करके चेक किया जाता है, उनके अंदर बैलेंस चेक किया जाता है और उसी गाड़ी के अंदर बैठ के एटीएम तक जाया जाता है। एटीएम से तमाम रकम निकाली जाती है और फिर 1.5 घंटे तक उसी शख्स की गाड़ी में घुमा जाता है और फिर 1.5 घंटे बाद एक बाइक मंगवा के वो दोनों नामालूम अफराद जो वारदात कर चुके होते हैं वो उस शहरी का मोबाइल और पर्स और तमाम एटीएम कार्ड्स वहाँ से ले के बाइक पे बैठ के रफू चक्कर हो जाता है। ये दिन दिहाड़े का वाक़या है, लेकिन इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं वो भी हम आपको सबूतों के साथ कोट करते हैं। आज से नाज़रीन कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर के साथ बिल्कुल इसी तरह का ड्रामाई अंदाज में डकैती की वारदात होती है कि वो अपनी गाड़ी पार्क करके वो बैंक की तरफ जा रही होती है दिन दिहाड़े कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार उनके पास आते हैं और उनका जो पर्स होता है वो उनसे छीनने की कोशिश करते हैं। जब वो मुज़ाहमत करती हैं, अपना पर्स देने से इनकार करती हैं, तो वो उन्हें घसीटा जाता है जिससे उन्हें चोटें भी लगती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले F10 मरकज़ में मेरे साथ एक वारदात हुई जिसमें मैं अपनी गाड़ी पार्क करके बैंक की तरफ जा रही थी। 2 बाइक सवार आए, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा बैग खींचने की कोशिश की जिस पे मैंने रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने पर उन्होंने अपनी गन निकाल ली और मेरे से ज़बरदस्ती मेरा बैग और फ़ोन और कैश लेके चले गए, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी। मेरी बाजू फ्रैक्चर हुई, मेरी नी में फ्रैक्चर हुआ, जिसके बाद में जो है वो अलमारूफ हॉस्पिटल में मुझे फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया। वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं जब थाने गई तो थाने वालों ने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। उन्होंने मेरी बात सुनने की बजाय ये कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखें और इस एप्लीकेशन में हम आपको एक एफआईआर की कॉपी दे देंगे जिस पे ये लिखा जाएगा कि वो चीज़ें आपकी गुम हो गई हैं, आप जाके एटीएम से कार्ड्स नए बनवा लें, बाकी की जो भी आपका प्रोसेस है आईडी कार्ड्स का वो भी आप नया करा लें। तो ये रवैया जो है ये पुलिस वालों का बहुत अजीब था, जिस पे अभी तक तो पुलिस की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें कहा जाए कि उन्होंने पकड़ लिया है। बस वो जब भी आप उनसे फ़ोन पे पूछते हैं या वैसे पूछते हैं वो कहते हैं जी हम लोग और कामों में मसरूफ़ हैं, इस पर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, जब भी होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये वाक़या हो गया, इसको कई महीने गुजर गए, लेकिन अब तक मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या रिपोर्ट होता है, एक खातून बिल्कुल उसी तरह से अपनी गाड़ी पार्क करती हैं और वो अपने जो उनकी मंजिल मकसूद जहाँ वो जाना चाहती हैं वहाँ वो जा रही होती हैं कि अचानक 2 नामालूम अफराद उनके ऊपर धावा बोलते हैं। उनका जो जितना भी सामान होता है वो वहाँ से उनसे छीन के ले जाते हैं। इस केस में भी इस्लामाबाद पुलिस ये जो थाना शालीमार है वही गैर संजीदा मुजाहरा किया जाता है। अब वो विक्टिम का बेटा सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करके वो पुलिस वालों के सामने थाली में डाल के रखता है कि सर ये सीसीटीवी फुटेज है, ये वो मुल्जिम है, इसने डकैती की वारदात की है
تو خدا را اس کو پکڑ لیں، لیکن پولیس کی جانب سے اب تک ان ملزمان کو نہیں پکڑا گیا۔ اور یہاں پہ ایک اور تشویشناک آپ کو بتاتا چلوں، وہ جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس کے اندر جو دفعہ لگائی جاتی ہے، اب یہاں پہ آپ اسلام آباد پولیس کی ہیر پھیر دیکھیں، اس تھانہ شالیمار کی ہیر پھیر دیکھیں کہ اس ایف آئی آر کے اندر جو دفعہ درج ہوتی ہے وہ ڈکیٹی اور چوری کی نہیں ہوتی۔ جب ڈکیٹی اور چوری کی واردات ہوئی ہے اور اسی کو رپورٹ کیا گیا تو ایف آئی آر کے اندر دفعہ بھی چوری اور ڈکیٹی کی ہونی چاہیے، لیکن ایف آئی آر کے اندر جو دفعہ درج ہوتی ہے وہ ایک فراڈ کی دفعہ درج کی جاتی ہے۔ ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزمان کو 24 گھنٹے سے پہلے گرفتار کرنے والی اسلام آباد پولیس سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود، تمام ثبوت ہونے کے باوجود F10 میں ہونے والی ان وارداتوں میں ملوث ملزمان کو اب تک کیوں نہ پکڑا جا سکا؟ اسلام آباد پولیس کے اے جی صاحب سے بھی ہماری یہ درخواست بھی ہے اور ہمارا یہ سوال بھی ہے کہ آپ کے تھانہ شالیمار کی حدود میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ جو متعدد وارداتیں خواتین کے ساتھ ہو رہی ہیں، جن میں اکثر خواتین ہیں، یہ وارداتوں میں ملوث ملزمان کی جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جن کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اب تک کیوں نہ پکڑ سکی؟ تو ناظرین، یہ سوال صرف میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں رہنے والا ہر شہری اسلام آباد پولیس سے یہ سوال کرے کہ ان تمام ملزمان کو، اور اسپیشلی F10 میں جو تھانہ ہے، تھانہ شالیمار، اس تھانے کے ملازمین سے یہ سوال آپ بھی پوچھیں کہ اب تک یہ وارداتیں کیوں نہ روکی جا سکیں اور کیوں ان ملزمان کو اب تک نہیں پکڑا جا سکا؟ تمام سیف سٹی کیمراز ہونے کے باوجود، تمام فوٹیجز ہونے کے باوجود اب تک یہ وارداتیں کیوں نہ روکی؟ اس کے بعد ناظرین، اگر F10 میں کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی واردات ہوئی یا کسی آپ کے جاننے والے کے ساتھ یہ واردات ہوئی، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی جاننے والے کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا، تو آپ ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے نمبر سے ہمیں اپروچ کر کے ہمیں اس واقعے سے آگاہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم وہ بھی اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد کی عوام کے سامنے رکھیں، اس کو رپورٹ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔